हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम इंसान हैं जो अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं। उनमें से ही एक नाम है बिल गेट्स का। बिल गेट्स ने अपनी कड़ी मेहनत से न केवल सफलता के शिखर को छुआ, अपितु इतनी प्रसिद्धि भी हासिल की कि बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है और हर इंसान इनके जितना ही सफल होना चाहता है। हम सभी ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम तो सुना ही है। इसकी नींव बिल गेट्स ने ही रखी थी। आज मैं आपके साथ बिल गेट्स की लाइफ के कुछ पलों को शेयर करूंगा। बिल गेट्स अर्ली लाइफ। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ था। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स है, जो कि एक मशहूर वकील हुआ करते थे। इनकी माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स है, जो कि एक बैंक में व्यवस्थापक मंडल की सदस्य थी। बिल गेट्स की दो बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम क्रिस्टी और छोटी बहन का नाम लिबी है। बिल गेट्स के माता पिता चाहते थे कि वे कानून में अपना कैरियर बनाएं। बिल गेट्स को 13 वर्ष की उम्र में लेकसाइड स्कूल में भेजा गया। जब वे 8वीं कक्षा में थे तो उनके विद्यालय ने रद्दी सामानों को बेचकर छात्रों के लिए ASR-33 टूरंटन टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम खरीदा। बिल गेट्स ने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा जनरल इलेक्ट्रिकल में रुचि दिखाई। उनकी इस रुचि को देखते हुए उनके स्कूल ने उनकी कुछ कक्षा न करने की छूट दे दी। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम इसी मशीन पर लिखा, जिसका नाम था टिक टैक टो। बिल गेट्स जब भी उस मशीन को देखते थे तो बस एक ही बात सोचते थे कि ये मशीन सॉफ्टवेयर कोड के साथ किस प्रकार काम करती है। बिल गेट्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना अधिकतर समय कंप्यूटर लैब में बिताया करते थे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ किया करते थे। जरूरत से ज़्यादा समय लैब में बिताना और सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करने के कारण इनके स्कूल ने इन्हें और इनके दोस्तों को कंप्यूटर लैब में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एक शर्त पर कंप्यूटर लैब में जाने की इजाज़त मिल गई कि वे प्रोग्राम्स में एरर निकालेंगे। इन्हीं दिनों बिल गेट्स ने एक और सॉफ्टवेयर बनाया जो स्कूल के टाइम टेबल शेड्यूल में उपयोग किया जाता था। बिल गेट्स ने 15 साल की उम्र में ही सन 1970 में अपने दोस्त के साथ मिलकर एक और प्रोग्राम बनाया, जिसका नाम था ट्राफ ओ डाटा, जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर काम करता था। यह प्रोग्राम शहर के ट्रैफिक पैटर्न पर नजर रखता था। सन 1973 में बिल गेट्स लेकसाइड स्कूल से पास हो गए। फिर उन्होंने सेट की परीक्षा दी, जिसमें उन्होंने 1600 में से 1590 अंक प्राप्त किए। इसके बाद सन 1973 में ही उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हार्वर्ड कॉलेज में बिल गेट्स का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सन 1975 में बिल गेट्स ने बिना ग्रेजुएशन किए कॉलेज छोड़ दिया। द राइज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। MITS के अध्यक्ष एड रॉबर्ट ने बिल गेट्स की एक प्रदर्शनी में उपस्थित होने की सहमति दे दी और इसके कुछ सप्ताह के बाद उन्होंने एक अल्टेयर एल्यूमिनेटर बनाया, जो एक मिनी कंप्यूटर था। यह प्रदर्शन MITS के कार्यालय में किया गया था, जो सफल रहा। फिर दोनों ने MITS के साथ एक डील कर ली और इस तरह 26 नवंबर 1976 को माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया। जो लोग बेसिक कंप्यूटर में रुचि रखते थे, माइक्रोसॉफ्ट उनमें तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। सन 1976 में ही माइक्रोसॉफ्ट MITS से पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने वाशिंगटन में अपना नया ऑफिस खोला। माइक्रोसॉफ्ट अपनी कड़ी मेहनत और लगन से शुरुआती दिनों में ही सफलता के शिखर को छू रही थी। पार्टनरशिप विद IBM। माइक्रोसॉफ्ट के काम को देखते हुए सन 1980 में IBM नाम की कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने में रुचि दिखाई। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने का अनुरोध किया। माइक्रोसॉफ्ट ने इस पर काम करना शुरू किया और कई कठिनाइयों के बाद उन्होंने इसे IBM को 80,000 में PC DOS के नाम से उपलब्ध कराया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का उद्योग जगत में बहुत नाम हुआ। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। 25 जून 1981 में माइक्रोसॉफ्ट को पुनर्गठित कर
बिल गेट्स को इसका चेयरमैन और निदेशक मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया, जिसके बाद 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला संस्करण पेश किया और अगस्त में कंपनी ने IBM के साथ एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम OS/2 विकसित करने का सौदा तय किया। हालांकि दोनों कंपनियों के नए सिस्टम के पहले संस्करण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया, परंतु बाद में कुछ मतभेदों के कारण 16 मई 1991 में यह साझेदारी खत्म हो गई। बिल गेट्स ने 1975 से लेकर सन 2006 तक माइक्रोसॉफ्ट के पद पर बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हित में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कंपनी को सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। पर्सनल लाइफ। बिल गेट्स की शादी फ्रांसीसी महिला मेलिंडा के साथ 1 जून 1994 में हुई थी। बिल गेट्स के 3 बच्चे हैं। इस समय बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वाशिंगटन में रहते हैं, जहां पर उनका बहुत ही सुंदर घर है, जिसकी कीमत $1250 लाख है और वार्षिक संपत्ति कर $991,000 है। इसके अलावा बिल गेट्स के निजी संग्रहालय में है लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखित कोडेक्स लेस्टर, जो बिल गेट्स ने सन 1994 की एक नीलामी में $308 लाख में खरीदा था। बिल गेट्स फोर्ब्स 400 सूची में सन 1993 से लेकर 2007 तक, फोर्ब्स के विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में सन 1995 से लेकर 2007 तक नंबर 1 पर रहे। राइज ऑफ द फाउंडेशन। सन 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो विश्व की सबसे बड़ी पारदर्शी तरीके से संचालित दानतव्य संस्था है। उनका यह चैरिटेबल फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष दान में देता है जिन्हें सरकारों और अन्य संस्थाओं द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि कृषि कार्य, स्कॉलरशिप्स, एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु और ऐसी बहुत सी चीज़ें। सन 2000 में बिल गेट्स फाउंडेशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को $210 मिलियन स्कॉलरशिप हेतु दान में दिए। फाउंडेशन ने $1 बिलियन यूनाइटेड निग्रो कॉलेज फंड में दिए और इसके साथ साथ ही इस फाउंडेशन ने बहुत ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। लोगों में इनकी बढ़ती हुई उम्मीदों को देखते हुए सन 2006 में उन्होंने एक घोषणा करते हुए कहा कि वे अब माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालीन रूप से कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। सन 2008 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक परिचालन प्रबंधन कार्य में पूर्णतः विदा ले ली, परंतु अध्यक्ष और सलाहकार के रूप में वह माइक्रोसॉफ्ट में विद्यमान हैं। अब मैं इस बायोग्राफी को कंक्लूड करते हुए बिल गेट्स की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। बिल गेट्स ने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो लिखा। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से उन्होंने हजारों डॉलर बनाए। उन्होंने अपने अध्यापक से कहा कि वे 30 वर्ष की आयु तक करोड़पति बन जाएंगे और उन्होंने इस बात को सच कर दिखाया। बिल गेट्स 31 वर्ष की आयु तक अरबपति बन चुके थे। सन 1975 में बिल गेट्स ने ग्रेजुएशन पूरी किए बिना ही कॉलेज को छोड़ दिया था। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव बिल गेट्स ने ही रखी थी। अगर बिल गेट्स इस दुनिया में अपना एक अलग देश बनाए तो भी वह इस दुनिया का 37वें नंबर का सबसे अमीर देश होगा। बिल गेट्स प्रत्येक दिन लगभग 102 करोड़ रुपए कमाते हैं। फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर लोगों की सूची में बिल गेट्स का नाम लगातार 13 वर्षों तक पहले नंबर पर आता रहा। बिल गेट्स ने 2 किताबें भी लिखी, पहली द रोड अहेड और दूसरी बिजनेस एट द रेट स्पीड ऑफ थॉट। बिल गेट्स ने कहा है, यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।